गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूनम एंड वेलकम टू वाईफाई स्कूल। तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? अच्छे हैं? वेरी गुड, अच्छे ही होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या बात करनी है आज? हम कर रहे थे DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2013 का कर रहे थे हम। PRT का मतलब असिस्टेंट प्राइमरी टीचर का, तो उसका हम कर रहे थे मैथ्स का पोर्शन। तो उसमें से हमने 10 जो सम थे वो कम्प्लीटली कर लिए थे ना आप लोगों ने, सभी को क्लियर हो गए थे ना? तो जो हमने 10 सम करे थे उसमें मैंने इजी ट्रिक्स बताए थे कि कैसे कैसे हमने उनको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी जो 2013 का ये DSSB का पेपर था PRT का, वो है भी बहुत इजी था, ठीक है। तो आपने माइंड पे बार बार बोल रही हूँ ये लेके नहीं चलना कि पेपर इतना इजी आएगा। पेपर इतना इजी नहीं आएगा, क्योंकि जब जब नया साल आता है तो जो पेपर है वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। तो ये सिर्फ सैम्पल है पेपर का कि कैसा पेपर जो है पेपर में आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 10 सम हम कर चुके थे, और 10 के बाद आपको पता है कितना आता है, 11। तो टोटल हमारे कुछ कितने क्वेश्चंस हैं? 20 क्वेश्चंस हैं। तो आज हम करेंगे 11 to 20 तक क्वेश्चंस, एंड जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे हम कंप्लीट ख़त्म कर देंगे आज, ठीक है, फिनिश कर देंगे। और अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपी पे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। और इसके हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो भी गिवन है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है A 0 है, B हमारे पास 1 है, C हमारे पास 2 है, और D हमारे पास 3 है, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमें? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर आपको पता है कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके हमेशा 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 होता है और एक इटसेल्फ होता है, मतलब जिसका हमने फैक्टर निकालना है सेम वही एक फैक्टर हो जाता है उसका। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है। अगर हम 2 के फैक्टर्स बनाएं तो क्या आएंगे? 2 × 1। ये देखो, जब हम 2 के फैक्टर्स बनाएंगे तो यही आएगा, 2 × 1, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर होते हैं उनके ऑलवेज 2 फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ हमने फाइंड क्या करना है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन है। अब देखो, जो 0 है वो प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, 2 भी यहाँ पे प्राइम नंबर है, एंड 3 भी यहाँ पे प्राइम नंबर है। तो स्मॉलेस्ट हमने फाइंड करना है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है? C, 2 है। तो इसका जो आंसर है वो आ गया C। तो हुआ ये क्लियर? ऐसे इजी सम जल्दी जल्दी आपको सेकंड्स में ख़त्म करने हैं, तभी आपका जो पेपर है वो फिनिश हो पाएगा। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम इज 12th क्वेश्चन इज, लिख लीजिए आप लोग भी अपनी अपनी कॉपीज़ पे 10th क्वेश्चन, 10th बोल रही हूँ मैं, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 0, ठीक है। और जो ऑप्शन है वो हमारे पास है, A ऑप्शन है 0, B ऑप्शन है हमारे पास 1, C इज़ -1/2, एंड जो D है हमारे पास 1/√2, ठीक है। अब हमने आना है इसके सोल्यूशन पे, तो करते हैं स्टार्ट। क्या आएगा इसका? फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 0, मतलब हमने साइन 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें तो आपको जो वैल्यूज़ है ना वो याद होनी चाहिए कि साइन 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 की, 60 की, ऐसे आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो इसका भी मैं आपको इजी ट्रिक बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल जो है वो बना के दिखाऊंगी कि कैसे हमने इजी ट्रिक से उसे बनाना है, ठीक है। मैं आपको मेथड बताऊंगी कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने कैसे याद रखनी है। तो अब हम, ये तो आप सबको ही पता है कि जो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ऑप्शन में क्या आएगा? A क्या है यहाँ पे? 0, ठीक है। तो ये B क्वेश्चन जो है कुछ सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपने बड़े आराम से करने हैं,
बिना सोचे समझे, मतलब ये तो नहीं कि बिना सोचे समझे, थोड़ा बहुत सोच लेना, बट ये जो सम है बहुत ही ईजी है और आप आसानी से कर पाओगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट सम पे। 13 सम की जो स्टेटमेंट है वो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको नोट डाउन नहीं करनी तो आप इसे अपने यूट्यूब ओपन करके वहाँ से जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप कहीं से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आपको ये लिखनी है कॉपीज़ पे तो प्लीज़ नोट डाउन द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट इज़ द नंबर ऑफ स्टोन्स, 13 क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, तो क्या है इसकी स्टेटमेंट? द नंबर ऑफ स्टोन्स ऑफ साइज, क्या साइज है इसका? 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड टू कवर ए स्क्वायर फील्ड, of 3 meter side R। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस गिवन हैं, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ए जो है वो है हमारे पास 75 एंड बी जो हमारे पास है वो है 100, सी इज़ 125 एंड डी इज़ 150। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारा 13th क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्या है स्टेटमेंट? द नंबर ऑफ स्टोन्स ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। कहते हैं हमने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोन्स जो है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक जो स्टोन है वो गिवन है। ठीक है, हमारे पास एक स्टोन जो है वो गिवन है, उसकी हमें जो मेजरमेंट्स है वो भी गिवन है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक स्टोन है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप का। तो जो 30 सेंटीमीटर है वो इसकी लेंथ आएगी और जो 20 सेंटीमीटर है वो इसकी ब्रेथ आएगी। ठीक है, तो रेक्टेंगल बन गया। तो हमने अगर एक स्टोन का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल लिख लीजिए, मैंने सिर्फ यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दी है। तो क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अगर लेंथ हमारी 30 है तो ब्रेथ इज़ 20, तो अब हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे एरिया फाइंड करा है। किसका एरिया फाइंड करा है? एक सिंगल स्टोन का एरिया फाइंड करा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, रिक्वायर्ड टू कवर ए स्क्वायर फील्ड ऑफ 3 मीटर साइड। कहते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, मतलब एक स्क्वायर शेप की हमारे पास एक फील्ड है और हमने उसे किससे कवर करना है? स्टोन से कवर करना है। और स्टोन्स की जो मेजरमेंट है हमें गिवन है, तो हमने जो सिंगल स्टोन है उसका एरिया निकाल लिया है, वो है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास है एक स्क्वायर, ठीक है, और साइड हमें गिवन है 3 मीटर। अगर ये साइड 3 मीटर है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो ए है वो कितनी है? 3। तो 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 9। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड आया वो आया 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ जो सिंगल स्टोन था उसका आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आ गया जो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड था उसका आ गया 9 मीटर स्क्वायर। अब देखें, इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो अब हमने क्या करना है, जो मीटर है उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 9 मीटर स्क्वायर को लिख देंगे 100 इंटू 100। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 2 टाइम्स 100 क्यों लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, जब हमने एरिया फाइंड करा था स्क्वायर फील्ड का तो उसका जो फॉर्मूला था वो था ए स्क्वायर। अगर हम साइड का स्क्वायर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम जो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका भी तो स्क्वायर ही करेंगे। तो टोटल इसका कितना आ गया?
9 इंटू 100 कितना आ गया 10,000, 4 जीरोस आ गया ना हमारे पास। तो 10,000 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 90,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हो गया कि हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टोन्स। जब हमने किसी चीज़ का नंबर फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, जितना हमारे पास टोटल एरिया आता है उसको हम एक सिंगल एरिया के साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम नंबर ऑफ स्टोन्स निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ये नहीं कि हमने नंबर ऑफ स्टोन्स ही निकालने हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता है नंबर ऑफ पेन्स, तो वहाँ हम पेन के नंबर्स फाइंड करते। अगर नंबर ऑफ टेबल लिखा होता तो हम टेबल के नंबर फाइंड करते। तो स्टूडेंट्स ये होता है मेथड नंबर फाइंड करने का। क्या था मेथड? नंबर ऑफ स्टोन्स हमने कैसे फाइंड करने थे, टोटल एरिया के साथ। टोटल एरिया किसका था, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो छोटा सा स्क्वायर बना रही हूँ मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो हमने सिंगल स्टोन का एरिया फाइंड करा था, तो वो था हमारे पास रेक्टेंगल। तो उसका हमारे पास कितना आया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आया था, ये आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लिखेंगे हम एरिया ऑफ वन स्टोन। ठीक है, ये मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपीज़ पे एकदम एलेबोरेट करके इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसकी वैल्यूज़ पुट। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड था, हाँ रेक्टेंगल ही आना था ना, नहीं सॉरी, एरिया ऑफ आना था हमारा यहाँ पे स्क्वायर फील्ड, क्योंकि इसमें हमने टोटल एरिया फाइंड करा था। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना आ गया हमारे पास 90,000। ठीक है, 40 आ गई 9 के पीछे। और एरिया ऑफ जो वन स्टोन था वो आया था हमारे पास 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल कर दी, और इसको हम कर देंगे 3 के टेबल पे कैंसिल, फिर हम कर देंगे इसे 2 के टेबल पे कैंसिल। तो नंबर ऑफ स्टोन्स आ गए हमारे पास 150। तो अब आप ऑप्शंस में देखें कि 150 कहाँ पे आ रहा है, ए 75 आ रहा है तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी 100 आ रहा है तो बी भी ऑप्शन नहीं होगा, सी 120 आ रहा है तो सी भी नहीं होगा, तो डी जो है 150 आ रहा है तो डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे आपने जो नंबर ऑफ स्टोन्स या नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ टेबल्स, कुछ भी यहाँ पे आ जाए वो आपने इस तरीके से फाइंड करना है। बार बार बता रही हूँ कि अगर आपने नंबर्स फाइंड करने हो तो आप टोटल एरिया के साथ एक सिंगल एरिया को डिवाइड कर देंगे, तो इस प्रकार से आपका जो नंबर ऑफ स्टोन्स या नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स जो भी है वो फाइंड आप निकाल सकेंगे। तो हुआ इतना क्लियर? वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट सम पे। तो स्टूडेंट्स हम 14th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो जो 14th क्वेश्चन है वो हमारे पास है, प्लीज़ नोट डाउन द स्टेटमेंट या नोट डाउन द क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन इज 1 लीटर इज इक्वल टू डैश। ठीक है, और हमारे पास जो ऑप्शन है वो गिवन है। ऑप्शन इज ए इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बी हमारे पास है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड जो सी हमारे पास है वो है 100 मीटर स्क्वायर, एंड जो डी हमारे पास है वो है 1000 मीटर क्यूब। तो ये होगी हमारे पास ऑप्शंस। तो अब हम आएंगे इसके सॉल्यूशन पे। क्या है क्वेश्चन हमारा, 1 लीटर इज इक्वल टू, कहते हैं जो 1 लीटर है वो किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 1 लीटर होता है उसमें 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, 1000 मिलीमीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी एक याद रखने वाली चीज़ है कि 1 लीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स जो मिलीमीटर की डेफिनेशन है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि क्या होती है। नोट डाउन करिए इसको भी। डेफिनेशन ऑफ 1 लीटर लिखो, यहाँ पे नोट डाउन करो आप। लीटर इज ए यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगी डेफिनेशन हमारे पास
1 लीटर की। तो अब मैं इस डेफिनेशन का आपको मीनिंग समझाती हूँ क्या है। लीटर इज ए यूनिट ऑफ वॉल्यूम। कहते हैं जो लीटर है वो किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की यूनिट है, ठीक है, ऑफ 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। और हम इसे कैसे लिखेंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक की फॉर्म में आएगा। वॉल्यूम तो आपको पता है कि क्यूबिक की फॉर्म में आता है, ठीक है, और जो लीटर है, जो वॉल्यूम है, उसकी जो यूनिट है वो क्या है, लीटर है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 1 लीटर इज इक्वल टू, तो 1 लीटर किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। तो यहाँ पे वॉल्यूम हम देख लेंगे कहाँ कहाँ पे ऑप्शंस में आ रहा है। तो अगर वॉल्यूम हो तो क्यूब आता है ना, यहाँ पे भी क्यूब है और यहाँ पे भी क्यूब है, मतलब 2 ऑप्शंस हमने अपने दिमाग में रख लेने हैं कि इनमें से ही कोई करेक्ट आंसर होगा। अब हमको डेफिनेशन पता है कि ये किसके इक्वल है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के। तो 1000 तो यहाँ पे ही आ रहा है ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, मीटर में आ रहा है। तो हमें तो सेंटीमीटर में चाहिए, क्योंकि जो 1 लीटर जो हमने यहाँ पे फाइंड करा है, 1 लीटर इज इक्वल टू, वो वॉल्यूम की यूनिट है। वॉल्यूम की यूनिट क्या है, लीटर है। तो इसमें कितना आएगा, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो आपको दिमाग में रखनी है। ये जो चीज़ें हैं वो आपको मतलब एक टाइप से समझ लें कि रट्टा ही मार लें इसको, कि ये तो चीज़ें आपको याद रखनी ही होगी, चाहे जैसे मर्जी याद रखो। जहर है ना, जहर को तो पीना ही पड़ता है, चाहे जैसा मर्जी हो, ठीक है, वो तो कड़वा ही होता है। तो इस प्रकार ये भी कड़वा ही है, ये आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा इस प्रकार का जहर भी। तो हुआ 14 क्वेश्चन आपको क्लियर, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं नेक्स्ट सम पे। 15th क्वेश्चन इज, नोट डाउन करिए अपनी अपनी कॉपी पे। 15th क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन सीक्वेंस, फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है। मिसिंग नंबर हमने यहाँ पे फाइंड करना है, और जो सीक्वेंस है वो हमें गिवन है। सीक्वेंस है हमारे पास 2, 3, 5 अप टू सोन 11, 13, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो हमारे पास गिवन है। ए ऑप्शन है हमारे पास 7, बी ऑप्शन है हमारे पास 9, सी ऑप्शन है हमारे पास 10, एंड जो डी ऑप्शन है वो है हमारे पास 6, ठीक है। तो आते हैं हम अब इसके सोल्यूशन पे। तो 15 क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, इन द गिवन सीक्वेंस फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें एक सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस ये है, और हमने जो मिसिंग नंबर है वो हमने फाइंड करना है। तो मिसिंग नंबर यहाँ पे ही आएगा, यही इन्होंने बोला है कि यहाँ पे आप बताइए कि कौन सा नंबर आएगा। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले आप देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्लियर हो रहा है आपको इस सीक्वेंस से। 2 के बाद आ गया 3, फिर एक 4 के बाद 3, 4, 5 आ गया, फिर 11 आ गया, 11 के बाद 12 छोड़ा और 13 आ गया। तो नहीं हो रही ना क्लैरिटी, तो आप ऐसे करिए, एक बार दोबारा से ध्यान दीजिए कि सिर्फ मेरे को क्लैरिटी नहीं हो रही, आपको भी नहीं हो रही। तो स्टूडेंट यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो 2 है वो प्राइम नंबर है, 3 भी यहाँ पे प्राइम नंबर है, 5 भी यहाँ पे प्राइम नंबर है, 11 भी यहाँ पे प्राइम नंबर है, और 13 भी प्राइम नंबर है। इट मीन्स जो यहाँ पे मिसिंग नंबर आएगा वो भी प्राइम नंबर आएगा। तो अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन ए में क्या है, 7, बी में 9, सी में 10 एंड डी में 6। अब देखिए जो 7 है वो है हमारा प्राइम नंबर, जो 9 है वो प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। इट मीन्स जो मिसिंग नंबर है वो क्या आएगा, 7। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो 7 यहाँ पे मिसिंग नंबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, हुआ आपको क्लियर। तो जब ऐसा कोई सम आ जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर्स देखने हैं कि ये कौन से नंबर है, इवन है, ऑड है, प्राइम है, ऐसा आपने फाइंड आउट कर लेना है। देन आपने ऑप्शंस देखने हैं कि जो, क्योंकि ऑप्शंस में भी थोड़ा बहुत हिंट होता है कि इसमें ऐसा कुछ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हो गया हमारा ये सम कंप्लीट। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम इज 16th सम। 16th क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ
ठीक है, टर्म्स हमें दे रखी है और हमने वैल्यू फाइंड करनी है। 16 सम यहाँ पे आप लिख लीजिए, क्या था यहाँ पे, हाँ, द वैल्यू ऑफ, क्या टर्म दे रखी है यहाँ पे, नंबर्स दे रखे हैं 8 इंटू 291 इंटू 125 इज, ठीक है। और ऑप्शन जो है वो भी हमारे पास गिवन है। ए ऑप्शन इज 36175 एंड बी ऑप्शन इज 29100 एंड सी ऑप्शन इज 21280 एंड जो डी ऑप्शन है वो है हमारे पास 29100, 3 टाइम 0 है यहाँ पे, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस आ गई हमारे पास। तो अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो सोल्यूशन क्या है इसका, स्टार्ट द सोल्यूशन। द वैल्यू ऑफ, ये नंबर्स हमें दिए हैं, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, करिए फटाफट मल्टीप्लाई। मुझे तो ये याद है कि इसका कितना आएगा। अगर हम 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 1000, ठीक है, 1000 आ गया। चाहे आप कर लीजिए 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1000 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 291 के साथ। तो 291 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 291 3 टाइम जीरोस। तो ऑप्शन क्या है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि डी में 3 टाइम जीरोस है। बी देखने में आपको फटाफट लगेगा कि बी टिक कर दो, तो ध्यान से आपने देखना है कि यहाँ पे कितनी जीरोस है और यहाँ पे कितनी जीरोस है। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो हुआ ये सम क्लियर, बहुत ही ईजी सम था, ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। तो आपने भी ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ये भी ट्रिक था कि मैंने 125 को 8 से जो मल्टीप्लाई करा, ये तो ऑब्वियसली आपको पता ही होना चाहिए कि 125 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 1000 आएगा। देन हमने जो भी नंबर्स गिवन थे उनके साथ मल्टीप्लाई करा और आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे आराम से आपने सम सॉल्व करते जाना है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं मचानी कि जल्दी जल्दी करते जाऊँ, जल्दी जल्दी करते जाऊँ। अगर आप धीरे धीरे स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे, क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, फिर ही आप सोल्यूशन पे आएंगे, अदरवाइज़ आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। तो ये हो गया हमारा 16 सम कंप्लीट। अब हम आते हैं 17 सम पे। 17th क्वेश्चन इज 8 की पावर -1/3। 17th क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। तो वो क्या है, 8 की पावर -1/3 इज इक्वल टू, ये हमने देखना है कि ये किसके इक्वल है। और ऑप्शन हमारे पास गिवन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास 2, बी ऑप्शन हमारे पास है 1/2 और जो सी ऑप्शन है वो है हमारे पास 3 एंड डी ऑप्शन जो है वो है हमारे पास 1/3। तो अब हम आएंगे इसके सोल्यूशन पे। क्या होगा इसका सोल्यूशन, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में कि 8 का पावर जो है वो -1/3 है। अब हमने माइनस को लेके आना है पॉजिटिव की फॉर्म में। तो जब हमने माइनस को पॉजिटिव की फॉर्म में लाना है तो हम कैसे करते हैं, इसे डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे, 1/8 और डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया ना हमने ये, तो ये जब नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 8 की पावर 1/3। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप। तो जो 8 है, अगर हम इसका क्यूब निकालें तो क्या होगा, 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 1/3 बाहर आ गया। तो ये आपको पता है ना कि अगर पावर्स इस फॉर्म में हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 × 1 3, 3/3, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। 3 से हो गया 3 कैंसिल और आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1/2। तो ऑप्शन में 1/2 कहाँ पे है, बी पे है। तो बी इज़ करेक्ट आंसर। तो ये भी बहुत इजी सम था। तो ऐसे आपने आराम से सम करते जाना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट सम पे। ये जो सम है ना, ये तो सेकंड्स में सॉल्व होने वाले हैं कि हमें कितने सेकंड्स लगे होंगे इसमें, मुझे लग रहा है 7 to 8 सेकंड्स लगे होंगे। तो ये तो मैं आपको समझा के करवा रही हूँ ना कैसे कैसे करने हैं। तो जब आप वहाँ पे, जब आपको क्लैरिटी हो गई सारी, तो तब तो आप जल्दी जल्दी कर जाओगे, ये सम चुटकियों में निकालोगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो अब हम आते हैं 18th सम पे। 18th क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 0.5 प्लस 0.05 प्लस 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हम आ गए 18th सम पे। तो ये क्या है हमारे पास, हमने वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। द वैल्यू ऑफ 0.5 प्लस 0.05 प्लस 5 इज इक्वल टू, ठीक है। और हमारे पास जो ऑप्शंस है वो गिवन है। ए इज़ 5.505 एंड जो बी है वो है हमारे पास 5.055। 5 के बाद पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। जो सी ऑप्शन है वो है हमारे पास 0.555। 555 नहीं, हम बोलेंगे इसे 555 बोलेंगे, क्योंकि जब हम डेसिमल के बाद के डिजिट बोलते हैं तो उसे हम इकट्ठा नहीं बोलेंगे, सिंगल सिंगल डिजिट्स को बोलेंगे। तो जो डी ऑप्शन है वो है हमारे पास 5.550। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन क्या आएगा इसका, बहुत ही सिंपल सम है ये तो बहुत ही छोटे बच्चे भी सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है हमने, द वैल्यू ऑफ 0.5 प्लस 0.05 प्लस 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, 0.5 लिख लेंगे सबसे पहले, फिर हम लिखेंगे 0.05 और फिर हम लिखेंगे 5। इसे जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5.55। ठीक है, तो आंसर में देखिए कहीं पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो डी ऑप्शन है वो है 5.55। अगर आप यहाँ पे 0 लगा भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। हुआ ये क्लियर सम, बहुत ही इजी सम है। तो ये आपने जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, एडिशन करनी है। तो आपने देखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, तो इस प्रकार से आप एडिशन कर पाओगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम इज़ 18 सम हमारे हो चुके हैं और हम 19 सम पे आ गए हैं। तो अब हम आते हैं 19 सम पे। 19 सम क्या है हमारे पास, क्वेश्चन इज़ 19 सम ये आ गया हमारे पास 700x इज इक्वल टू 525। ठीक है, 525 देन x इज, मतलब हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है और ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। ए ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं दे रखा, चलो तो यहाँ पे लिख लीजिए आप नन ऑफ दीज। ठीक है, नोट लिख लीजिए। और बी जो है हमारे पास 2/4 है और जो सी है वो है हमारे पास 2/3 एंड जो डी है वो है हमारे पास 3/4। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इजी सम है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ हमने कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, कहते हैं इफ़ 700x इज इक्वल टू 525 देन x इज, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, जो x वाली टर्म है उसे हम एक साइड पे रख लेंगे और जो विदाउट x वाली टर्म है उसे हम, जो नंबर है उसे, जो विदाउट x वाला जो नंबर है उसे हम एक साइड पे कर लेंगे। तो x हम यहाँ पे रख लेते हैं क्योंकि हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, 525 को हम कर देंगे 700 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 700 से सॉरी डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 के टेबल पे कैंसिल, और ये भी बिल्कुल 5 के टेबल पे कैंसिल होगा। 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 निकाले 2, 5 4 ज़ा 20, तो ये भी कट गया। अब देखो ये कौन से टेबल पे कट रहा है, ये फिर से 5 के टेबल पे कट रहा है। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 8 ज़ा 40, तो ये आ गया हमारे पास 21/28। अब देखिए जो 21/28 है वो और कहीं कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये 7 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है। 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा कितना आ गया, 28 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/4। तो ऑप्शंस में आप देख रहे हैं कि d जो है वो 3/4 है, तो d इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपने डिवाइड की फॉर्म में लेके x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये आ गया आपका सोल्यूशन। तो अब हम आते हैं लास्ट सम पे। लास्ट सम है हमारा 20th क्वेश्चन। तो इसके बाद हम करेंगे कल नहीं, आज ही हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल, क्योंकि एक सम में हमें वैल्यू फाइंड करनी थी sin 0 की। तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे sin 0 ही आए, cos भी आ सकता है, सेकेंड भी आ सकता है, cosecant भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स मैं उसका आपको टेबल समझाऊंगी एकदम इजी ट्रिक से, शॉर्टकट मेथड से समझाऊंगी कि कैसे आपको जो वैल्यूज़ हैं वो दिमाग में रखनी है। तो अब हम आते हैं 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन इज़
20th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 20th जो क्वेश्चन है वो क्या है, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन जो ए है वो है हमारे पास 36, बी है हमारे पास 132 और जो सी ऑप्शन है वो है हमारे पास 121 और डी ऑप्शन जो है वो है हमारे पास 100। तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। जल्दी हम इसका सॉल्यूशन निकाल के इस पेपर को फिनिश करते हैं। ठीक है, 20th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, तो क्वेश्चन तो मैंने पूरा लिखा ही नहीं, तो नंबर्स हमारे पास क्या है, नंबर्स यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो ऑप्शंस है ना उन्हें ही मान लीजिए। ठीक है, इनमें ही हमने बताना है कि इनमें से कौन सा जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो नंबर्स हमें गिवन नहीं है, सिर्फ ऑप्शंस हमें गिवन है। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो हमने सीधा ऑप्शंस में आना है और ऑप्शंस में देखना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ए हमारे पास 36 है। ठीक है, तो जो 36 है वो 6 का स्क्वायर है। बी हमारे पास 132 है, तो 132 इट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 132 किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, अब दोबारा से जो नेक्स्ट हैं वो उसे भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। सी हमारे पास 121 है, तो जो 121 है ये किसका होता है स्क्वायर, 11 का होता है। डी हमारे पास 100 है, 100 तो सभी को पता है कि 10 का स्क्वायर होता है। इट मीन्स 132 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो लो स्टूडेंट्स, आपका हो गया क्वेश्चन पेपर ख़त्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने बार बार बताया आपको कि जो DSSB का PRT का पेपर है 2013 का, ये बहुत ही इजी पेपर आया था और बहुत ही लोगों ने क्वालिफाई भी करा था। तो स्टूडेंट्स ये बात आप प्लीज़ दिमाग में रख लीजिए कि ये ऐसा आसान पेपर नहीं आता। मैंने सिर्फ इसलिए आपको 2013 का पेपर करवाया है ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो सके, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ना बहुत ही इजी हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर करवाया ताकि आप डरे ना, कि अब आपको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ पेपर तो इजी ही आएगा। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट आएंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वो ऐसे तो नहीं होंगे खैर, तो बट थोड़े से टफ होंगे। तो मोटिवेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मैं बैड मोटिवेशन दे रही हूँ आपको, बिल्कुल सही दे रही हूँ, पॉजिटिव ही दे रही हूँ। तो अगर आप होता है ना कि अगर हमारे सम पहले वो होते जाएं, ठीक होते जाएं, तो हम मोटिवेट होते हैं कि अरे हमारे तो सम सॉल्व हो रहे हैं, तो फिर हम नेक्स्ट सम को फटाफट पकड़ लेते हैं। तो इसी प्रकार मैंने आपको इजी पेपर करवाया सबसे पहले, इजी से आप मोटिवेट हो ही गए होंगे, तो आप अब नेक्स्ट पेपर के लिए भी तैयार हो जाएं कि नेक्स्ट पेपर हमने वो भी उसका मैथ्स का पोर्शन सॉल्व करना है। और हम ऐसे करेंगे, कल की वीडियो में, कल के लेसन में हम कर लेंगे, हमारे पास PRT का सिलेबस गिवन था ना सारा, मैंने आपको नोट डाउन करवाया था, तो उसका हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, अगर बाकी आप बता दो कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है या फिर आपने ये जो हमने सिलेबस में हमें गिवन है चैप्टर वो करना है, तो ये आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और लास्ट मैंने जो आपको बोलना था वो ये था कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप शेयर करोगे तभी लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैनल पे, नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी।